79वां इंडिपेंडेंस डे और इसी पर आज सभी की निगाहें टिकी थी पीएम मोदी के संबोधन पर, जिसमें तमाम बड़ी बातें वो बोलते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को उन्होंने नमन किया, दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम में आतंकियों ने कत्लेआम किया, ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सैल्यूट करने का मौका मिला। तो देश दशकों से आतंक झेलता आया है, आतंक और आतंकी को पालने वालों को अलग नहीं मानेंगे। देश के सीने को आतंक ने छलनी किया, न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया, पत्नी के सामने पति बच्चों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इससे तमाम बड़ी बातें आज पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। आपको बताएं कि आज पीएम मोदी का 12वां संबोधन और सबसे लंबा संबोधन ये देखने को मिला। रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है और आज सभी की निगाहें टिकी थी पीएम मोदी के एक संबोधन पर। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये संबोधन और ये पूरा समारोह आज अपने आप में बेहद खास हो जाता है। वहीं आपको लाल किले की प्राचीर से जो 10 बड़े ऐलान आज पीएम मोदी ने किए हैं, उनके बारे में भी बताएं। दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, ये बेहद बड़ा ऐलान। इसके अलावा इससे आम लोगों को टैक्स से बड़ी राहत मिलेगी, आम आदमी की जरूरत का सामान सस्ता होगा। आज से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू करेंगे, जिससे रोजगार जिसको लेकर आम लोगों को शिकायत रहती है, उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यानी कि मोटिवेशन के तौर पर ये राशि दी जाएगी। और इस योजना से 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी साल के अंत तक मेड इन इंडिया शिप्स भी आ जाएंगी। 2047 तक परमाणु ऊर्जा 10 गुना तक बढ़ाने का संकल्प भी साध लिया गया है। तो ये 10 बेहद बड़े ऐलान जो कि आज लाल किले से पीएम मोदी करते हुए नजर आए। इसके अलावा अपने संबोधन में बेहद बड़ी बातें आज पीएम मोदी ने बोली और ये बेहद लंबा संबोधन चला आज का और सभी की निगाहें इस संबोधन पर टिकी थी। और इसी बीच बेहद बड़े ऐलान भी पीएम मोदी ने किए, जिसके बारे में हमने आपको बताया। वहीं अब आपको पीएम मोदी के 2014 से 2025 तक के संबोधन की पगड़ियों की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये 12 तस्वीरें आपके सामने। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का हर साल एक विशेष साफा देखने को मिला और हर साल एक नई पगड़ी में लोगों का दिल जीतते हुए संबोधन की पगड़ियां देखिए आप, 2014 से लेकर 2025 तक। और आज की बात की जाए तो आज पीएम मोदी भगवा पगड़ी में नजर आए और उसके बाद एक बेहद धुआंधार संबोधन उन्होंने किया, जिसमें आतंकवाद को लेकर और पहलगाम अटैक को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर बेहद कड़ा संदेश देते हुए नजर आए हैं। ये अलग अलग सालों की अलग अलग तस्वीरें। और इसी बीच ये देखिए, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से जश्न, जोश और जुनून की तस्वीरें सामने आई। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबसे पहले लाल किला की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पीएम मोदी का 12वां संबोधन ध्वजारोहण के बाद, और वहीं से ये तस्वीर निकलकर सामने आई। खासा उत्साहित यहां पर लोग नजर आए। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया है और उसी की ये तस्वीर सामने आई। शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्र मंत्री हैं, वो भी दिल्ली में पहुंचे हुए थे और आज ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। इस बीच आप देखिए, दिल्ली से ही मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्र मंत्री हैं, वो भी ध्वजारोहण करते हुए नजर आए, देश के नाम नमन करते हुए नजर आए। भुवनेश्वर ओडिशा की ये तस्वीर, जहां पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ध्वजारोहण कर देश को सलामी ठोकते हुए नजर आए। ये अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीर, लेकिन सभी में जश्न, जोश और जुनून बेहद हाई। वह ये 4 और तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी मौजूदगी लखनऊ में थी और लखनऊ में ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम, जिसके बाद एक बेहद कड़ा संदेश देते हुए भी नजर आए। वहीं सीएम मोहन यादव आप देखिए, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की धरती से ये ध्वजारोहण कर देश को सलाम करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत भी कुछ इसी तरीके से, इसी कड़ी में जयपुर में ध्वजारोहण कर ये भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नजर आए और
सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर ध्वजारोहण करके देश को नमन करते हुए नजर आए हैं। ये अलग अलग जगह से ये अलग अलग तस्वीरें, और इसी बीच आप देखिए ये कुछ झलकियां आपको आज के कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। सबसे पहले ध्वजारोहण जो कि पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे, और उससे पहले देखिए गार्ड ऑफ ऑनर जो पीएम मोदी को दिया गया था। और इसी बीच बापू यानी कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते पीएम मोदी। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और उसके बाद ध्वजारोहण करते हुए ये पीएम मोदी आज 12वीं बार ध्वजारोहण उन्होंने किया, और 12वां संबोधन उनका जो कि बेहद लंबा अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ संबोधन रहा, और उसमें तमाम बातों को लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए तमाम ऐलान करते हुए आज पीएम मोदी नजर आए हैं। पूरे जश्न, जोश और जुनून से सराबोर आज पूरा देश आजादी का ये पर्व मना रहा है, और आतंक पर जिस तरीके से प्रहार करते हुए आज पीएम मोदी नजर आए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर मिला। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था। दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। देशवासियों को पता चला कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत की नदियों से निकलता पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। मेरे देश के किसान और धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है और यहाँ के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता
हमें मंजूर नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया है। आतंकों और आतंकियों को ताकत देने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु की धमकियों को अब हम सहने नहीं वाले। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है। उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज